नमस्कार इंदौर, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 26 जून रविवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राख्या। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। एक युवक ने अपने दोस्त की पत्नी के गाल पर हाथ फेर दिया। इस हरकत से दोस्त गुस्सा हुआ तो युवक ने चाकू से हमला कर दिया और ताला मारकर आंख फोड़ दी। घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुरा की है। महिला के पति ने 2 लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत की है। मिली जानकारी के मुताबिक लक्ष्मणपुरा निवासी लक्की की पत्नी 1.5 माह पहले किसी बात से नाराज होकर मायके चली गई थी। काफी मनाने के बाद वह शनिवार को लौटी। लक्की अपने घर की बिल्डिंग के नीचे पत्नी से बात कर रहा था, तभी उसका दोस्त अजय त्रिपाठी वहां पहुंचा। अजय के साथ उसका दोस्त चीना ठाकुर भी था। बातचीत के दौरान चीना ने लक्की की पत्नी के गाल पर हाथ फेर दिया। इससे लक्की नाराज हो गया और तीनों में विवाद होने लगा। यह इतना बढ़ गया कि अजय और चीना ने लक्की की पटक पटक कर धुनाई कर दी। इतना ही नहीं, उसके गले पर चाकू मारे और ताले से आंख भी फोड़ दी। एरोड्रम थाना के एसआई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि पति पत्नी झगड़ रहे थे। इसी बीच शराब के पैसे देने की बात पर उनका आरोपी से विवाद हो गया। इसमें ही चाकू की खरोच लग गई थी। पुलिस ने आंख फोड़ने और गाल पर हाथ फेरने की बात से इनकार कर दिया। आरोपी अजय और चीना पर प्रकरण दर्ज किया गया है। दोनों पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद करते करते वो घर के बाहर भी आ गए थे। तो इसका जो है लक्की का दोस्त चीना ठाकुर और अजय त्रिपाठी वो आ गए। बोले क्या हो गया? तो बोले कुछ नहीं। बोला आपस में हमारी बात सुनी चल रही। दोनों मियाँ भी लड़ रहे थे। इसी बीच जो है चीना ठाकुर और अजय त्रिपाठी ने बोला कि इनको दारू वारू पीना, पैसे वैसे दो। तो बोले उसका कोई पैसे वैसे नहीं, क्योंकि दोनों में भी लड़ रहे थे। तो कहाँ से पैसे देगा दारू वारू पीने के लिए? इसी बात के लिए काफ सुनी ज़्यादा हो गई तो उसी नुकीली चीज़ से उसके गर्दन तक यहाँ खरोच मार दी थी उसको, लक्की को। और फिर उस थाने आए तो रिपोर्ट कर ली। पुलिस ने दिल्ली की शातिर ठग महिला को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ठगोरी महिला 3 दिन से होटल में ठहरी हुई थी। इस दौरान वह कई लोगों को जालसाजी का शिकार बना चुकी थी। ओला कैब ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने उसको पकड़ा। उसके पास से 4 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं, जिनमें से एक मोबाइल उसने दिल्ली से चुराया था। दरअसल ओला कैब ड्राइवर जावेद ने विजयनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि एक महिला ने उसकी कैब बुक की थी। वह मॉल में पहुंची और उसका मोबाइल लेकर गई, लेकिन फिर नहीं लौटी। इसके बाद चालक ने थाने में शिकायत की। पुलिस को जांच में पता चला कि महिला 3 कैब वालों को अपना शिकार बना चुकी है। वह जिस होटल में रुकी थी उसका किराया भी नहीं दिया था और होटल के नीचे बने रेस्टोरेंट में भी फ्री में खाना खा रही थी। इस पर पुलिस ने उसे दर दबोचा। जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम रुचिका नंदन निवासी वसंत कुंज दिल्ली बताया। वो बीकॉम तक शिक्षित है और दिल्ली में अपने दोस्त का मोबाइल चुराकर इंदौर आई थी। यहाँ वह कैब ड्राइवरों के मोबाइल लेकर और उनका पेटीएम व्हाट्सएप जानकर शॉपिंग कर रही थी। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। साथ ही दिल्ली पुलिस से भी संपर्क कर उसका पुराना रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। उसके बारे में जब हमारे द्वारा और पता लगा तो उसका मोबाइल भी ले गई और उसका पैसा भी यूज कर रही थी, उसका पेटीएम वगैरह। तो हमारे द्वारा एक धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। महिला आरोपी की तलाश की गई, जिसमें हमें एक महिला आरोपी आज मिली, उसको लिया कि उसको पकड़ा। कैब ड्राइवर का मोबाइल उससे बरामद किया गया। बाकी अन्य मोबाइल भी उससे बरामद हुए थे। वो महिला दिल्ली की रहने वाली है, रुचिका नंदन। वो दिल्ली से कोई मोबाइल चोरी करके लाई थी। उसके द्वारा 3 दिन से यही होटल में रह रही थी, उसको आश्वासन के साथ में कि वो पैसा देगी। और ऐसा करके वो 3 कैब बुक कर चुकी है और मॉल में आके शॉपिंग करती है उन्हीं के मोबाइल से। और इस प्रकार की धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे और पूछताछ जारी है कि कहीं उसके द्वारा और भी कई घटनाएं की गई हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है, महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने नाना के घर छुट्टियों पर घूमने आए 8 वर्षीय बच्चे की खेलते वक्त अचानक तालाबनुमा गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के बीएसएफ कैंपस कॉलोनी का है। यहाँ 8 वर्षीय विनय प्रजापत सिंह राजस्थान से बीएसएफ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ अपने नाना गजेंद्र सिंह भाटी के घर छुट्टियों में आया हुआ था। बीएसएफ कैंपस में मौजूद तालाब नुमा गड्ढे में खेलते वक्त विनय का पैर फिसलने से वह अंदर चला गया। जब काफी देर तक घर वालों को विनय नजर नहीं आया तो उसे तलाशना शुरू किया गया। इसी बीच परिजनों को पता चला कि वह डूब गया है। इसके बाद बीएसएफ जवानों ने उसे बाहर निकाला और कैंपस में ही बने अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। बीएसएफ के अंदर एक तालाब गड्ढा बना हुआ बहुत बड़ा, उसमें एक बच्चा डूब गया। जिस बच्चे का नाम है विनय प्रताप, पिता जितेंद्र, उम्र इसकी 18 साल है। ये अपने नाना के यहाँ आया था गर्मी की छुट्टियों में और जाने वाला था कुछ दिन। इसका रहने वाला ये रूपनगर। खेलते खेलते शायद उसके पैर कीचड़ में चले गए, ज़्यादा अंदर चला गया। तो बीएसएफ में तमाम फोर्स रहता है, लड़के भी है, यंग रंगूट भी है, तो उन्होंने उसको निकाला। अस्पताल भी है, अंदर वहाँ ले गए, कोशिश भी की पानी निकालने का, पानी भी निकाला, बाकी वो बच्चा नहीं बच पाया। शराब भरकर ले जा रहे एक स्कॉर्पियो चालक ने पुलिस से बचने के चक्कर में एक्टिवा सवार को टक्कर मार दी और फिर पेड़ में जा घुसा। स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई तो आवाज सुनकर लोग पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने शराब और बियर की बोतलें देखी तो लूट मचा दी। जब तक पुलिस पहुंची, लोग शराब ले जा चुके थे। अब नंबर प्लेट के आधार पर वाहन चालक की तलाश की जा रही है। दरअसल घटना शनिवार शाम 4 बजे की है। स्कॉर्पियो नंबर MP 45BB 1769 का चालक 7 पेटी शराब भरकर ले जा रहा था। पुलिस से बचने के चक्कर में उसने त्रिवेणी नगर में एक्टिवा सवार को टक्कर मार दी और वासुदेव नगर में खाली मैदान में एक पेड़ में गाड़ी ठोक दी। इससे कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद चालक मौके से भाग निकला। स्कॉर्पियो में शराब देख वहां से गुजर रहे लोगों ने लूट मचा दी। पुलिस पहुंची, तब तक लोग बियर की कैन और शराब ले जा चुके थे। स्कॉर्पियो रतन सिंह रावत झाबुआ के नाम से रजिस्टर है। जूनी इंदौर थाना ने कार जब्त कर चालक की तलाश कर रही है। गाड़ी के नंबर के आधार पर गाड़ी का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जो भी वाहन स्वामी या चालक होगा उसका पतारसी कर उसमें कार्रवाई की जाएगी। नहीं, किसी प्रकार की किसी को चोट नहीं लगी है। एक्चुअली जो पेड़ में जाके गाड़ी टकराई है और वहाँ एक खड़ी थी एक्टिवा गाड़ी, उसमें टक्कर मारी है। भाई किसी प्रकार किसी को शारीरिक नुकसान नहीं हुआ। एक्चुअली जब हमारे पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहाँ किसी प्रकार की शराब नहीं मिली है हमें, और गाड़ी से भी किसी प्रकार की कोई शराब बरामद नहीं हुई है। और तथ्य जैसे सामने आएंगे, शराब की पुष्टि होती है, उसमें उस हिसाब से तस्दीक कर कार्रवाई की जाएगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रविवार दोपहर नशे से बर्बाद होते लोगों को बचाने के लिए रैली निकाली और मानव श्रृंखला बनाई। इस दौरान अधिकारियों और स्टाफ ने लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताते हुए उससे दूर रहने की बात कही। दरअसल पलासिया चौराहे स्थित एनसीबी विंग द्वारा एक पखवाड़े से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर रैली निकाली गई। रैली पलासिया से शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से होकर पुनः एनसीबी विंग पहुंची। इसमें अधिकारी एवं स्टाफ के साथ आमजनों ने भी हिस्सा लिया। हाथों में लोगों ने नशे से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी लिखी तख्तियां थाम रखी थी। उन्होंने आम जनों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न स्कूलों में नशे के दुष्परिणाम पर चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी, जिसके विजेताओं को अधिकारियों ने पुरस्कृत किया। चूँकि आज बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है और मैं आप मीडिया के माध्यम से ये लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि इस अभियान को कंटिन्यू निरंतर जारी रखें। हमारे तरफ से भी ये जारी रहेगा और नशे से दूर रहें और अपने आसपास भी इस नशे के खिलाफ एक माहौल बनाए रखें। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गणाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।